Morning all of you. Today I shall teach you about the BSc Part 1 in Organic Chemistry, S ब्लॉक एलिमेंट। छात्रों, आज मैं आपको S ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ाऊंगा, जिसमें आप S ब्लॉक एलिमेंट के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि जो S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें हमारे पास जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक की बात करते हैं हम। ब्लॉक जो होते हैं वो S होते हैं, P होते हैं, D होते हैं और F होते हैं। हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं S, P, D, F, जिसे हम शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल कहते हैं। और इस तरह से आप इसको जानिएगा कि हमारे पास जो ब्लॉकों की संख्या है वो 4 है। और 4 ब्लॉकों में जो हमारे फर्स्ट ईयर हैं, उन फर्स्ट ईयर को S ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ना है। और S ब्लॉक एलिमेंट को मैं डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको देखिएगा आप। तो S ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है इसको देखिएगा। S ब्लॉक एलिमेंट में बेटा जो होते हैं 2 ग्रुप होते हैं, है ना, जिसे हम फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट ए ग्रुप और एक होता है सेकेंड ए ग्रुप। तो कितने ग्रुप होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट में? तो S ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट ए ग्रुप होता है और एक होता है सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है। और फर्स्ट ए ग्रुप में अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो वो होता है आपका मीन्स हाइड्रोजन होता है, और ये और क्या होता है, लिथियम होता है और सोडियम होता है और पोटेशियम होता है और रुबिडियम होता है और सीजियम होता है और फ्रेंशियम होता है। तो ये एलिमेंट आपकी S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो S ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमने आपको बताया कि S ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद लिथियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद 11 क्या होते हैं, पोटेशियम होते हैं, सोडियम की। और 19 किसके होते हैं, पोटेशियम के। और रुबिडियम के कितने होते हैं, 55 होते हैं। 55 शायद आपके रुबिडियम के 37 होते हैं, हाँ सही है। रुबिडियम के आपके 37 होते हैं और आपके ये 55 होते हैं और ये आपका 86 होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, 86 नहीं 87 होता है, सॉरी इसके लिए 87 होते हैं। तो ये रहा आपका, ये आपके मेन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट कौन कौन होते हैं बेटा? हाइड्रोजन होते हैं, लिथियम होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रेंशियम होता है। और जिनके एटॉमिक नंबर मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है, 1 होता है, 3 होता है, 11 होते हैं, 19 होते हैं, 37 होते हैं, 55 होते हैं और 87 होते हैं। फिर लिथियम के बाद आता है बेरिलियम का पारी। बेरिलियम के होते हैं 4, सोडियम के 12, मैग्नीशियम के होते हैं और 20 होते हैं आपके कैल्शियम के। 37 के बाद आता है 38 किसके होते हैं, स्ट्रेंशियम के। 38 किसके होते हैं, स्ट्रेंशियम के होते हैं। 56 किसके होते हैं, बेरियम के होते हैं। और 88 किसके होते हैं, रेडियम के होते हैं। तो ये रहा आपका एटॉमिक नंबर, और इस एटॉमिक नंबर के आधार पे हम लोग अब इसको कैसे जानेंगे कि यह S ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने S ब्लॉक के एलिमेंट को 2 ग्रुपों में बांटा हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट कहते हैं और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। और फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं उसमें जो एलिमेंट को मैंने इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो किया है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट होते हैं।
और यहाँ पे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो है वह है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये हमारे जो है वो ऑलरेडी क्या है, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट जो हमारे पास है यहाँ पर, वो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, इसका क्या है 3 है, इनका क्या है 11, इनका क्या है 19, इनका क्या है 37, इनका क्या है 55, इनका क्या है 87। बेरिलियम के कितने हैं, 4 हैं। मैग्नीशियम कितने हैं, 12। कैल्शियम के कितने हैं, 20। स्ट्रेंशियम कितने, 38। बेरियम के कितने हैं, 56। और रेडियम के कितने हैं, 88। तो देयर आर आल्सो divided the S block element the two groups which is known as first A group and second A group. Also here's first A group also indicated here: hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, and in the second A group beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Also understand here, दस वी कंसीडर हियर, आपको हम बता दें कि जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप होता है एलिमेंट, उसे हम एल्कली मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल एटम कहते हैं। एल्कली मेटल एटम है ना, यानी हमारी जो फर्स्ट ए ग्रुप की एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें हम एल्कली मेटल एटम कहते हैं। और हमारे जो सेकेंड, तो इन दिस केसेस फर्स्ट ए ग्रुप मेटल एटम इज नोन एज एल्कली मेटल एटम। जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है उसे हम एल्कली मेटल एटम कहते हैं। और जो सेकेंड ग्रुप ए का एलिमेंट है उसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम, एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम कहते हैं। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से एल्कली मेटल एटम को और एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम को डिवाइड किया। हमने बताया आपको कि जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वह देयर आर 2 ग्रुप डिवाइडेड। वह कितने ग्रुपों में बटे होते हैं, वो 2 ग्रुपों में बटे होते हैं। और इन 2 ग्रुपों में ऑलरेडी हमारे पास 7 और 6 एलिमेंट होते हैं। टोटल एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट होते हैं। टोटल एलिमेंट जो होते हैं, टोटल एलिमेंट इन यस ब्लॉक में जो होता है वह 13 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 13 एलिमेंट होते हैं। जिसमें से जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट जो होते हैं वो 7 होते हैं। और जो सेकेंड ए ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उन्हें हम एल्कली मेटल एटम के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम के नाम से जानते हैं। अब पूछेंगे कि सर एल्कली मेटल एटम क्यों नाम पड़ा हुआ है और दूसरे का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम क्यों पड़ा है, तो इसको भी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि उनका नाम एल्कली मेटल एटम क्यों पड़ा और इनका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम क्यों पड़ा। इसको सुनिएगा बेटा जी। देखिए, एल्कली का मतलब होता है क्षारीय, यानी कि बेसिक मीडियम। ठीक है। और एल्कली मेटल एटम का मतलब ये होता है कि जब इन्हें हम क्षारीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ऑलरेडी यह आसानी के साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन में टूट जाते हैं। जैसा आपको हम दिखा दें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है या लिथियम या सोडियम कुछ भी है, इनको जब हम रिएक्शन कराएंगे, जैसे मान करके चलिए कि लिथियम का हम वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं H2O का, तो आपको बता दें इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोलिसिस। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोलिसिस। तो जब हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होता है कि यह विपरीत आवेशित आयनों में आसानी से टूट जाते हैं, है ना। क्या होते हैं, यह विपरीत आवेशित आयनों में आसानी से टूट जाते हैं। तो अब देखिएगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर के साथ टूटना। तो यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप ये देखिएगा कि जो वाटर होता है वह अपने आप को H+ और OH- में आसानी के साथ तोड़ देता है। तो
तो जैसे ही यह H+ और OH- को आसानी के साथ तोड़ देगा तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही अपने आप को H+ और OH- में आसानी के साथ तोड़ेगा तो तुरंत इसमें होता क्या है कि वो तुरंत उसका जो माइनस आयन है वह लिथियम के केटायन से हाइड्रोक्साइड बना देगा। और आप ये जानते हैं कि ये जो होता है यह एक बेस है। क्या है यह एक बेस है। और जब ही ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका जो मीडियम होगा वह एक प्रकार का बेसिक मीडियम हो जाएगा। और आपको यह भी मालूम है कि ये सभी जो होते हैं ऑलरेडी S ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो होते हैं वह सभी केटायन देते हैं। और केटायन को जुड़ने के लिए प्लस में एनायन होना चाहिए, तभी जाकर के कोई प्रोडक्ट बन सकता है। तो केटायन को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? एनायन होना चाहिए। और केटायन जब एनायन आपस में मिलते हैं तभी जाकर के कोई कंपाउंड बन सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH- है वह ऑलरेडी क्या है? बेस है। और ये सभी क्या है? केटायन है। और जैसे ही ये हमारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे और तुरंत वो क्या बना देंगे? हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ये रहा आपका H+ आयन और ये रहा आपका OH- आयन। और ये जैसे ही आपस में रिएक्शन करेंगे तुरंत ये लिथियम हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिएगा होता क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर जैसे ये लिथियम है और ये हाइड्रोक्साइड है, तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देंगे? लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देंगे? ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वह यह इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका मीडियम है वह मीडियम बेस के रूप में है ना? कैसा मीडियम है? वह मीडियम बेस के रूप में है, यानी यह एक प्रकार का बेस है, इसीलिए इसका नाम एल्कली मेटल एटम पड़ता है। यह अब यह एल्कली हो गया और यह एल्कली होने के कारण हम S ब्लॉक के किसी भी ग्रुप को लेते हैं, चाहे जो ग्रुप आप लेकर के देख सकते हैं। सोडियम का भी अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वह ऑलरेडी आपका H+ और OH- बना देगा। और जैसे ही H+ OH- बना देगा तुरंत यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तुरंत यह कैसा है? यह एक प्रकार का बेस है। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रकार का बेस है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोडियम और वाटर भी आपस में मिल कर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहे हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। यह क्या बन जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, यानी यह एक प्रकार का कास्टिक सोडा बना हुआ है ना। आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे पोटेशियम हो गया, अगर पोटेशियम का रिएक्शन आप वाटर के साथ करेंगे तो यह ऑलरेडी क्या बन जाएगा? KOH बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटास हाइड्रोक्साइड, पोटास कास्टिक है। तो इस प्रकार से हमने पाया कि हमारे पास ये सारी जो एलिमेंट होते हैं यह इनका रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो यह ऑलरेडी क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? एल्कली मेटल एटम हो गया। दूसरी बातें हैं यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम का मतलब होता है कि यह भी क्षारीय ही बनाते हैं, यह भी डाई बेसिक बनाने लगते हैं, यह भी मीन्स इनका भी जली विलयन डाई बेसिक बनाने लगता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह आता है कि यह जैसे ही डाई बेसिक बनाने लगते हैं इसमें एक जगह प्रॉब्लम यह आती है कि डाई बेसिक तो बनाना सही है, बट यहाँ पर एक केस यह है
कि यह अर्थ मेटल क्यों बोला जा रहा है। जनरली यह एक प्रकार के मिनरल्स होते हैं, माइनर होते हैं और ये ज़मीन के खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको मिनरल्स कहते हैं। और जब हम इनको मिनरल्स कहते हैं तो ऑलरेडी यह जो मिनरल्स हैं ऑलरेडी यही हमारे रिएक्शन करते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपको बता दें थोड़ी सी बात कि हम उस पर चलते हैं चर्चा में कि हम यह कैसे जानेंगे कि हमारे जो यह एलिमेंट हैं वह फर्स्ट ए ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। देखिए, हाँ, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यह कैसे हम आइडेंटिफाई करें या हम यह कैसे क्लियर करें कि यह हमारे जो यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं या हमारे फर्स्ट ए ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, यह कैसे हम लोग क्लियर करें। तो आपने अफबाउ के नियमों का जो वो पढ़ा हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है, उसमें यह बताया जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ अफबाउस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन यह होता है कि उसमें जो होता है वह ऑलरेडी यह होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह जिस उपकोष में भरा जाता है, जैसे ही उस उपकोष में भरा जाएगा वह उस ब्लॉक का माना जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन जितने भरे जाएंगे वह उसी ही ग्रुप के माने जाएंगे और उसके पहले जो अक्षर लिखा होगा वही उसका पीरियड माना जाता है। तो हम अभी चेक करके आपको बारी बारी से सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देंगे कि किस तरह से हम इसको मान लेते हैं कि यह यस ब्लॉक का एलिमेंट है और किस तरह से यह शो भी कर रहा है कि यस ब्लॉक के एलिमेंट है और इस ग्रुप के हैं। जैसे मान करके चलिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हेडिंग डालते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। ये हम इसको बारी बारी से दिखाते हैं। हाइड्रोजन हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसको मैं अगर कर दूँ तो दैट इज 1s1 हो जाएगा और यह 1s1 यह बता रहा है कि यह पहले ग्रुप का, यह यस ब्लॉक का पहले ग्रुप का एलिमेंट है और इसका पीरियड पहला है, यानी यह पहला आवर्त है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है, पहला समूह है ना। उसके बाद आ जाता है लिथियम। लिथियम में पास होता है 3 और 3 लिथियम का मतलब होता है दैट इज 1s2 और दैट इज 2s1। 2s1 यह इंडिकेट कर रहा है कि यह दूसरे आवर्त का है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है और यह पहले समूह का तत्व है। क्या है? पहले समूह का तत्व है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है और यह दूसरे आवर्त का है। फिर उसके बाद 11 सोडियम का आता है। 11 सोडियम यह बता देता है कि दैट इज 1s2, दैट इज 2s2, उसके बाद 2p6 और दैट इज 3s1। यहाँ पे यह इंडिकेट कर रहा है कि 6 4 10 1 11, यह इंडिकेट कर रहा है कि यह तीसरे आवर्त का एलिमेंट है। आपको बता दें कि ये आपका पहला आवर्त होता है, यह आपका दूसरा आवर्त होता है, यह आपका तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां आवर्त होता है। पूरी आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, यानी आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है ना, हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है या हॉरिजेंटल लाइन पीरियड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वह पीरियड के नाम से जानी जाती है और जो वर्टिकल लाइन होती है यह आपका वर्टिकल लाइन यह ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यह जो वर्टिकल लाइन है यह किसके नाम से जाना जाता है? ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास 2 लाइन होती हैं,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम पीरियड के नाम से जानते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज लाइन हैं और ये 7 लाइन जो है यह ऑलरेडी पीरियड के नाम से जाने जाएंगे। और आपके पास जो वर्टिकल लाइन है, यह जो वर्टिकल लाइन है यह आपका ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में जो होता है वो अंतर होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वह पीरियड के नाम से जाना जाता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वह ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, दैट इज 1s1 है, 3 लिथियम 1s2 2s1 है, 11 सोडियम है 1s2 2s2 2 3s1 है। और इसी तरीके से आपको हम बता दें कि 19 हमारा पोटेशियम का है और इसका होता है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 है। ये आप काउंट भी कर सकते हैं। आप 6 4 10 2 12 6 18 19 हो गया, आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, 19 हो गया। तो आपने देखा कि इन सभी में एक एक आ रहा है, इसलिए यह किस ग्रुप के होंगे, पहले ग्रुप के एलिमेंट के नाम से जाने जाएंगे। और सब में यस 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 ब्लॉक आ रहा है, इसलिए यह सभी यस ब्लॉक के एलिमेंट जाने जाएंगे। और सब में पहला दूसरा तीसरा इस चौथा आ रहा है, इसलिए यह पहला दूसरा तीसरा जनरली कैसे रिस्पेक्टिवली पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। अगली चीज़ें हैं आपका 37 रुबीडियम का। आप 37 रुबीडियम को भी देख सकते हैं। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 3d10 हो गया, 4p6 हो गया, 5s1 हो गया। आप इसे भी काउंट करके देख सकते हैं। 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 1 37। यहाँ पर 37 मैंने किया और क्या बता रहा है कि यस ब्लॉक के पहले समूह का और 5वें आवर्त का यह एलिमेंट है। तो बारी बारी से हम आपको दिखा दे रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 55 आपका है सीजियम का, इसे भी आप देख सकते हैं। दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6। सॉरी, वो थोड़ा दूर जा रहा है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में कर रहा हूँ। जब मैं इसे शॉर्ट में करूँगा तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें शॉर्ट में होती हैं मैं ऑलरेडी उसे शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। शॉर्ट में आप इसे देख सकते हैं। अब मैं आपको 57 सीजियम की बात करता हूँ। तो 57 सीजियम की यदि बात करते हैं हम, तो दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और आ जाइए हाँ। तो फिर हमने ठीक है, तो सीजी में ये देखिएगा 5s2 हो गया। फिर उसके बाद आपका 4d10 हो गया, 5p6 हो गया और फिर आपका ठीक है, फिर 6s1 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। फिर उसका 87 फ्रेंशियम का हो गया, 87 फ्रेंशियम का। और यहाँ भी हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। 6s2 हो गया और फिर उसके बाद 6p6 हो गया और 7s1 हो गया।
तो आपने देखा कि इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और सब में आपने देखा बेटा कि इनका सब में इस तरह से एक तो यहाँ भी है, चलिए कोई बात नहीं, और एक आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो इनका ऑक्टेन भी पूरा हो जाएगा। तो यदि हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी जो होगा वह ऑक्सीडेशन नंबर भी मीन्स +1 ही आएगा। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आ जाएगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 ही आएगा। हाँ, तो ठीक है। और इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत इसको करना होता है और +1 आ जाता है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु जो है वह ये चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो। ऑक्टेन पूरा करने के लिए वह सारे प्रोसेस करने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका ऑक्टेन पूरा होता है तुरंत वह क्या करता है कि वो देखिए चाहे जो भी कंडीशन हो, लेकिन वह अपना ऑक्टेन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ही अब मीन्स ऑक्टेन पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। अब वो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ले या ना बनाए अलग सी बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपना ऑक्टेन अपने आप को स्थायी रखने के लिए ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ जो हमारे पास प्रोसेस है, यह सारे प्रोसेस ये बता रहे हैं कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह +1 है, यानी यह अपना ऑक्सीकरण संख्या +1 ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जब ये अपना ऑक्सीकरण संख्या +1 दे सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि +1 ऑक्सीकरण संख्या इनकी होगी। तो यस ब्लॉक के पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह +1 होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और +1 से ज़्यादा होगी ही नहीं। और दूसरी कंडीशन यह है कि यह एक एल्कली मेटल एटम होते हैं, क्योंकि इनका जो जली विलयन होता है वह जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, वह लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम का मतलब होता है कि वो माइनर होते हैं, मिनरल्स की तरह उनकी खोज होती है। फिर उसके बाद हम इधर भी बात करते हैं कि टोटल इनके पास 13 एलिमेंट होते हैं। तो हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी बता दिया, हमने इनको आपको आयन भी बता दिया। तो जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है वह अक्सर यही पूछता है कि लिथियम का मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप कैसे है। बट अभी हम डायगोनल रिलेशनशिप नहीं एक्सप्लेन करेंगे जब तक आपका सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट हम आपको ना समझा दें। जब हम आपको सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट समझा देंगे तो फिर हम डायगोनल रिलेशनशिप भी समझा देंगे। तो यस ब्लॉक एलिमेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह किस ब्लॉक से एलिमेंट हैं, वह किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वह किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ऑलरेडी इन चीज़ों को पता लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तुरंत हमको यह पता चल जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है और ये इस तरह से हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल हल करिएगा और देखिए नोट्स बनाइए बेटा, बिना नोट्स बनाए कुछ होने वाला नहीं है ना। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक से करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, लाइक से ज़रूर करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में। हमारे पीजी कॉलेज नाम से एक चैनल चल रहा है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक से करिए। कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के कमेंट ज़रूर लिखिए कि हमको ये नहीं समझ में आया है, ताकि उस चीज़ को हम समझें कि हाँ ये चीज़ें थी, आपको ये समझ में नहीं आया है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में यस ब्लॉक के सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट के साथ। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।